आज मैं आपके लिए एक छोटी सी लेकिन मन को शांत करने वाली स्टोरी लेके आई हूँ। इसलिए मेरे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें। एक बार एक सम्राट राजा था। उसके राज्य में एक बाबा आए। जो बाबा अपनी ही मस्ती में नाचते गाते झूमते और मस्त रहते। उनकी एक अलग सी ही दुनिया थी। एक बार वह राजा बाबा से मिलने गए। उनको इस तरह झूमते नाचते गाते देखकर बाबा को राजा बहुत खुश हुआ। उसके मन में एक अलग सी ही खुशी हुई। जब वह अपने महल में वापस आया तब भी उसे बहुत खुशी हुई। अगले दिन राजा का मन फिर हुआ कि मैं बाबा से मिलने जाऊं। अगले दिन वह फिर बाबा से मिलने गए। उस दिन भी उसे बहुत खुशी हुई। इस तरह धीरे धीरे राजा को बाबा की एक आदत सी हो गई और वह रोज रोज बाबा से मिलने जाने लगे। और जब वह बाबा से मिलकर अपने महल वापस आते, उनके मन में एक अलग सी ही खुशी उमंग जोश होता। अब राजा के मन में विचार आया कि जब मैं उन बाबा से थोड़ी देर के लिए मिलता हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है, क्यों ना मैं उन बाबा को अपने महल में ले आऊं। इससे सारा दिन वह मेरे साथ रहेंगे और मेरा दिन कितना अच्छा हो जाएगा। यह सोचकर राजा अगले दिन बाबा को लेने उनके जंगल में चला गया। जब उसने बाबा से कहा कि बाबा, आप मेरे साथ मेरे महल चलिए, बाबा ने कहा ठीक है। जैसे ही ठीक है कहा, राजा के मन में कई तरह के विचार आने लगे कि ये क्या, मैंने तो सोचा था कि बाबा मना करेंगे, फिर मैं दोबारा कहूंगा ये फिर मना करेंगे, मैं गिड़गिड़ाऊंगा, लास्ट में मैं इनके पैरों पे गिर के इन्हें अपने महल में जाने के लिए तैयार कर ही लूंगा। लेकिन ये तो एक बार में ही मान गए। कहीं ये धोखेबाज तो नहीं है, कहीं ये किसी तरह का षड्यंत्र तो रच नहीं रहे। लेकिन अब क्या था, जब कहा था तो करना ही था। अब राजा पैदल और वह तुरंत उनके घोड़े पर सवार हो गया। बाबा जी अब दोनों महल की ओर जा रहे थे। जब तक रास्ते में वह जा रहे थे, राजा के मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। धीरे धीरे वह अपने महल पहुंच गए। जब वह महल पहुंचे तो बाबा के लिए एक सुंदर सा कमरा तैयार किया गया, जिसमें सभी तरह की सुविधाएं थी। बाबा के लिए अच्छा भोजन, अच्छा खाना पीना, अच्छा कमरा, सब तरह की सुविधाएं थी। अब रोज बाबा के लिए अच्छा सा खाना आता, रोज उनको अच्छे अच्छे वस्त्र दिए जाते। अब उनके लिए पास तो कोई काम नहीं था, वह अच्छा भोजन करते, अच्छे कपड़े पहनते और अपनी ही मस्ती में नाचते गाते झूमते थे। यह देखकर राजा के मन में संदेह हुआ कि इनके पास तो कोई काम ही नहीं है, मैं तो फिर भी राजदरबार का काम करता हूँ और यह मुझसे अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छे मस्ती में रहते हैं। अब रोज रोज राजा के मन में कई तरह के विचार आते गए। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। 6 महीने बीतने के बाद राजा ने एक दिन बाबा से सवाल किया कि बाबा, मुझे आपसे एक सवाल करना है कि आप में और मुझ में क्या फर्क है। तब बाबा ने कहा, इसका जवाब मैं तुम्हें वहां उस जंगल में दूंगा। राजा ने कहा, नहीं महाराज, अभी दे दीजिए। बाबा ने कहा, नहीं। अगले दिन सुबह हुई, राजा तैयार हो गया और बाबा ने वही पुराने फटे पुराने कपड़े पहन लिए और दोनों जंगल की ओर चल पड़े। जब आधे रास्ते में पहुंचे तब राजा ने कहा, बाबा मुझे सवाल का जवाब बता दीजिए। बाबा ने कहा, अभी नहीं, थोड़ी और आगे। थोड़ी और आगे गए। तब राजा ने दोबारा पूछा। बाबा ने कहा, थोड़ी और आगे। थोड़ी और आगे जाने के बाद जब राजा पूरी तरह टूट गया, तब राजा ने कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, इससे आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं है, कृपया आप मुझे मेरे सवालों का जवाब यही बता दीजिए। तब बाबा ने कहा कि यह सवाल पूछने के लिए तुमने मुझसे 6 महीने लगा दिए। यह सवाल तुम्हारे मन में उसी समय आ गया था जब तुम मुझे लेने पहली बार आए थे, जब तुम्हारे एक बार कहने पे ही मैं तुरंत तैयार हो गया था। लेकिन तुमने यह सवाल पूछने में 6 महीने लगा दिए। तुम इन 6 महीने में बहुत बेचैन रहे, कई तरह के तुम्हारे मन में सवाल उत्पन्न हुए। लेकिन मैं पहले भी खुश था, पहले भी मस्त था, और जब तुम्हारे महल में मैं 6 महीने रहा तब भी मैं वैसा ही था। और आज इन फटे पुराने कपड़ों में भी मेरे अंदर कोई अलग तरह की सोच विचार नहीं है, मैं आज भी खुश हूँ।
अब यह बात सुनकर राजा ने कहा कि महाराज, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मेरे महल में दोबारा चलिए। बाबा ने कहा नहीं, अगर मैं आज दोबारा तुम्हारे महल में गया तो तुम्हारे मन में फिर कई तरह की बेचैनियां होगी, तुम बेचैन हो जाओगे, जिसके कारण तुम्हें अच्छी तरह नींद भी नहीं आ पाएगी। और ऐसा ही होता है दोस्तों हमारी जिंदगी में भी। जब हमें कोई चीज आसानी से मिल जाती है, हम कई तरह के विचार हमारे मन में पैदा होते हैं, और जब तक हमें कोई चीज नहीं मिलती है, हम उसकी लालसा करते रहते हैं, क्योंकि हमारा मन बहुत ही बेचैन है, यह हर वक्त भटकता रहता है, कभी इधर कभी उधर। इसलिए अपने मन को शांत कीजिए, ध्यान कीजिए और जपते रहें। राधे राधे।